तो चलिए आज आपको हम 12th क्लास के फिजिक्स का MVVI 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और ट्रिक से बताएंगे। क्लास को पूरा कर लीजिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ट्रिक से बताएंगे, ठीक है ना। चलिए तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये 12th क्लास का है ना। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। द्रव्यमान कहने का मतलब है ना मास हो गया और ऊर्जा कहने का एनर्जी हो गया। तो ये जो होता है ना याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ई बराबर जो होता है MC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते, ध्यान दीजिएगा। दार्शनिक संख्या 8 का द्विआधारी संख्या बताना, ठीक है। चलिए आपको हम ट्रिक बताते हैं। देखिए दार्शनिक संख्या को द्विआधारी संख्या में बदलने का बस एक ही ट्रिक है। आप लोग LCM पढ़े होंगे तो 8 का लगाइएगा 2 से, तो 2 दूना 4, पूरा पूरी कट जाएगा ना, तो बगल में 0 लगाइएगा, समझ में आ रहा है ना। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, पूरा पूरी कट गया, बगल में 0 दीजिए, ठीक है। अच्छा फिर लगाएंगे 2 से, कितना बार में, एक बार में, पूरा पूरी कट जाएगा, 0 दीजिए। अब बस कुछ नहीं करना है, अब जो है ना आपको ध्यान से देखना वीडियो को। अब जो है ना नीचे से लेना, 1 लेंगे 0 लेंगे, 1 और 0 0 ऐसे, ठीक है। 0 और 0 और 0 3 गो हो गया, तो बता सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो है ना आप लोग ए याद रखिएगा, ठीक है। वीडियो बने रहिएगा, आपको सारा का सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। देखिए 3 नंबर है, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा माने एनर्जी, तो ई बराबर हो जो होता है H म्यू होता है, क्या होता है H म्यू हो जाएगा, ठीक है, H म्यू हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, है ना। चलिए और वीडियो को लाइक ना किए तो कर दीजिएगा। चलिए अगला हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्ध आयु काल, है ना, T½ एवं 6 नियतांक में क्या संबंध होता है। आपको ट्रिक बताते हैं। देखिए ट्रिक इसमें क्या है ना, इसमें बोला हाफ, है ना, तो 1/2 है ना जी, तो आपका बटा में 1/2 है, तो इसके जगह पे आप लेमडा दीजिए, कह दीजिएगा ट्रिक है तो लेमडा रखिए, बटा में लेमडा रहेगा, है ना। तो देखिए बटा में लेमडा है ना, तो फिर आप ऑप्शन नंबर ए बता सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है। आपको ये बताना है कि अल्फा कण के लिए क्या सही होता है। तो देखिए अल्फा कण के लिए जो होता है ना आपका हीलियम का नाभिक है, क्या है, तो अल्फा कण जो आपका हीलियम का नाभिक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है। ये बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है। अगर आपको इस प्रकार से मिलेगा ना, इसमें डबल यू याद रखिए, ठीक है, डबल यू, तो ऑप्शन नंबर ए में, यहाँ भी यू और यहाँ भी यू, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वायु संवर्त नियम के लिए सही है, ठीक है। देखिए आपको ट्रिक बताते हैं। कैसे शब्द से बना, 1 2 3 शब्द से बना है, तो पावर आपका 3 रहेगा, ठीक है। तो देख लीजिए पावर 3 किधर है, पावर 2 है, ये गलत है, पावर 2 है, ये भी गलत है, पावर 2 है, गलत है, और पावर 3 है, ये जो है ना आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक जो होता है न्यूटन बटा कूलम, याद रखिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए क्या सही है ना। तो धारा घनत्व के लिए जो सही होता है आप हमेशा याद रखिएगा, ये जो होता है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए क्या सही है। आपको ये बताना है निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए क्या सही होता है। तो देखिए ये जो होता है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, VD बटा ई हो जाएगा, है ना, VD बटा ई याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो निम्नलिखित में क्या होता है, 1 वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड, है ना, जूल प्रति सेकेंड ही होता है, ऑप्शन नंबर है। अगला ध्यान दीजिएगा, नीला रंग का कलर कोड क्या होता है। चलिए आपको हम सब जो है ना कलर कोड का नाम याद करवाते हैं, 10 गो होता है ना, सब याद करवा देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना, जैसे यहाँ पे आपका आता है काला। अब देखिए काला का कलर कोड कितना होगा। जैसे मान लिया जाए कि आप लोग कहीं जाते हैं तो अंधेला रहता, माने काला माने सुनसान जगह पे काला रहता है ना, तो काला का हो जाएगा सुनसान माने सुन हो जाएगा। अच्छा अब भूरा की बात करते हैं, भूरा कलर कोड कितना होता है। तो मेरे भाई आप लोग भूरा कब खाते हैं, तो बोलिएगा दही चूड़ा तिला दिन, साल में एक बार ना खाते हैं कि सब दिन भूरे खाते हैं, तो साल में एक बार। उसके बाद देखिए लाल, अब लाल का कलर कोड कितना होता है। तो लाल जो होता है ना क्या चीज का संकेत है,
खतरा का संकेत है। और खतरा किसको है? जो 2 नंबर काम करता है। तो 2 बताइए। आगे क्या है? नारंगी। नारंगी मीन्स तिलंगी। आप लोग बचपन में उड़ाए होंगे तिलंगी। और तिलंगी में 3 खूंटा होता है, इस प्रकार से ना बताएं, तो इस प्रकार से 3 खूंटा होता है ना भाई, यहाँ से पूछी है ना, तो 3 लगा दीजिए। ठीक है, आगे चलिएगा। अब आता आपका पीला। तो पीला जब जैसे लिखते हैं, जैसे पीला लिखते हैं, लगता है 4 लिख दिए ना, तो ऐसे बता दीजिएगा कि पीला का जो है ना आपका 4 हो जाएगा। अब उसके बाद आता हरा। अब हरा के देखिए, अब कोई लड़का जा रहा है, उसको एक थप मार देंगे तो का हो, मन में एकदम हरिया जेते ना। तो कैसे मरल के? 5 उंगली से। तब 5 बता दे, मन हरिया गेले। आगे चला। अब काची आवा है? नीला। अब नीला का है कि मतलब नील, जो कपड़ा में नील देते हैं। का जी सप्ताह में 7 दिन देना सही नहीं है, एक दिन उसको धोना भी तो है ना, संडे को धो दीजिएगा। तो सप्ताह में 7 दिन होता है, एक दिन नहीं देना है, तो 6 बचेगा, तो 6 लगा दीजिए। ठीक है। अच्छा, अब जो आपका आता है 7, जो आता है ना 7 क्या? बैगनी का है। क्या है? बैगनी का है। देखिए बैगनी का एक मतलब बैगन, बैगनी का एक मतलब बैगन। तो डॉक्टर साहब क्या बोलता है?